आज लेके आ गई एक नई रीडिंग। आज क्या देखेंगे? आज देखेंगे एक्चुअली लेंगे शिव शक्ति का मैसेज लेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं हमको, ये देखिए। सुंदर सुंदर कार्ड्स लेके आ गई हूँ मैं। देखते हैं वो क्या ब्लेसिंग्स देते हैं हमें, और आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, सब कुछ देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड, ओके, हनुमान जी आ गए हैं यहाँ पे। ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना आज कोई तो है मेरे व्यूअर्स जो बहुत टूट चुके हैं अंदर से, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, मतलब और नहीं हो रहा है। ऐसा अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि बस हो गया, बहुत हो गया, और नहीं ले पा रही हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत होता है ना, एक लिमिट होता है, वो क्रॉस कर गया है। कुछ भी हो लाइफ में, कुछ कोई सा भी एरिया हो, वो आप और नहीं ले पा रहे हो, तो वो अंदर से वो जो एक है ना कि हमें मिलता है, एक स्ट्रेंथ मिलता है, हमारा एक अंदर से पावर मिलती है कि चलो ये भी सह लिया, है ना। तो वो कहीं ख़त्म होने को है अभी, ऐसा लग रहा है। पर ये कार्ड क्या बोलता है, जब हमें जब तकलीफ दी जाती है ना, तो सोच समझ के दी जाती है। जैसे कि आप समझ लो, एक पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं, जो 10 साल के जो बच्चे हैं, और एक जो कि अभी अभी पैदा हुआ है, ठीक है। दोनों का जो लेने का जो क्षमता है वो अलग अलग है। तो ये जब वो 10 साल के जो बच्चे हैं, उसको अगर एक मम्मी या पापा डांटेंगे तो कैसे डांटेंगे? बहुत कुछ सुनाएंगे, हो सकता है कि मार भी दे, मार भी 2-4 पड़ जाए उसको, ठीक है, जूते भी पड़ जाए अगर वैसे वाले पेरेंट्स हो तो। ये जो अभी अभी जन्मी है या 1 साल की आप पकड़ लो, वो जूते खाएगी या खाएगा? नहीं ना। या वो अगर खाना नहीं खा रही है, वो बच्ची या बच्चा, को जो भी हो जेंडर, बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसको डांटा जाएगा, खा ले, नहीं तो ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, डराया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये किया जाएगा, ज़बरदस्ती उसको नहीं कर सकते आप, उसको आप मार नहीं सकते, उसको जूते नहीं खिला सकते, ठीक है। हम जब पेरेंट्स बच्चों को डांटती है या तकलीफें देती है ना, वो सोच समझ के देती है कि ये ले पाएगा, ठीक है। अब वैसे वाले पेरेंट्स पे मत चाहिए, मैं नहीं बोल रहा है, वो तो यूनिक ही होते हैं काफ़ी। आजकल तो कुछ होते हैं माँ बाप, न्यूज़पेपर में या फिर यूट्यूब में भी देख रही हूँ कि वो तो मतलब बच्चों को छोड़ के चले गए, ये मार डाल के चले गए, ऐसा भी खबर आ रही है। उस पर मैं नहीं जा रही, मैं नॉर्मल इंसान के बारे में ही बात कर रही हूँ, ठीक है। ये जो बात है ना कि भगवान भी ना वो तो हमारे पेरेंट्स जैसे है ना, वो हम उनके बच्चे हैं। तो वो जब हमें तकलीफ देते हैं, दुख दर्द देते हैं ना, तो वो सोच समझ के देते हैं कि ये इतना लिमिट तक ले पाएगा। तो अगर आप ऐसे लिमिट पे पहुंच गए ना, तो कि आप नहीं ले पा रहे हो, तो आप जान देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि ब्लेसिंग्स आ रहे। तो आपको, अगर आपको और सीखने की ज़रूरत है, तो आपके लिए स्ट्रेंथ आ रही है, और आपको रक्षा करने के लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। यहाँ पे बोला गया है ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। तो आपको कहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो आप दिल से आपका भला नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो आपको, मतलब आपको उनसे खतरा है बॉस, ठीक है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि
आपके तरफ से ना वो काम कर लिया है जो आपको करना चाहिए था। ठीक है, अभी या भगवान जी, ये हनुमान जी यहाँ पे आ गए हैं, वो आपको बल देंगे, स्ट्रेंथ देंगे, प्रोटेक्शन देंगे चारों ओर से, ताकि वो जो आपके आसपास रह के आपकी तकलीफ और बढ़ा रहे हैं, या फिर चोरी चोरी आपके पीठ पीछे कुछ किया जा रहा है, हो सकता है। ये सब चीज़ों में से ना, वैसे मैं एक बात कह दूँ, ये सब चीज़ें ज़्यादा सोचनी नहीं चाहिए, नेगेटिव चीज़ें हैं, अगर है भी तो भी नहीं सोचना चाहिए, तो आप इससे बच के रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बजरंगबली आ गए हैं और चिंता की कोई बात ही नहीं है आपके लिए। ये देखो यहाँ पे शिव जी के जो माथे से ना यहाँ पे गंगा निकल रही है, गंगा जी। ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पे मुझे कार्ड देख के ऐसा फील हो रहा है ना, आप के जो पाप है ना पुराने, जो भी आपने किया है कर्म, जो बुरे थे, जो आपको अभी अफसोस हो रहा है। अब कई सारे मेरे व्यूअर्स अभी मुझे लग रहा है कि ऐसे कोई ना कोई तो है जो बहुत गिल्ट में है, जो जिनको ऐसा लग रहा है कि अरे ये मैं क्या कर दी, ये ना करती तो अच्छा होता। अगर ऐसा लग रहा है आपको अपने पापों के बारे में, पिछले किए हुए ऐसे कोई पाप तो नहीं बोलूँगी, ऐसे कुछ कर्म जो करके आप अभी गिल्ट में हो, अभी अफसोस में हो, तो आपको बोला जा रहा है कि वो ना यहाँ पे शंकर महादेव कहीं ना कहीं क्षमा कर रहे हैं आपको। देखो यहाँ पे गंगा जी बरस रहे हैं, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको पवित्र किया जा रहा है, आपको पाप किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि ठीक है वो सब हो चुका है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देखो सब कुछ हम तय करके आते हैं। आपने अगर किसी के बारे में, किसी को आपने दुख पहुंचाया है ना, तो आप ऐसा सोचे कि मैंने इसको दुख पहुंचाया, ये बहुत बड़ा पाप मैंने किया। ये देखो मेरे यहाँ पे ना शिव जी है, ऊपर देखो, तो वो ना अचानक से वो जो पत्तियां है ना वहाँ पे वो ऐसे हिलने लगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हवा नहीं है, मैंने फ़ैन भी ऑफ करके रखा है, एसी भी ऑफ है, फिर भी वो पता नहीं मैं जब ये बोली ना तो हलचल होने लगी वहाँ पे। हाँ, जो बोल रही थी मैं कि आपने अगर किसी को तकलीफ पहुँचाई भी है जाने अनजाने में, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मैंने क्या कर दिया और ये जो गलती मैंने की इसकी सज़ा मैं भुगत रही हूँ, कभी मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊँगी, या फिर वो इंसान भी मुझे अगर क्षमा नहीं कर पाएगा, तो ऐसे वाले सोच, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं हमारे ना, सबसे बुरा वाला नेगेटिव थॉट्स ये होते हैं। आपको यहाँ पे शायद बजरंगबली ये बोलना चाहते हैं कि जो भी आपसे हुआ है वो उनका कर्म था, वो उनका कर्मा वो भुगत रहे हैं या भुगते हैं, ये आपके थ्रू, आपके माध्यम से। ठीक है, आपको भी तो किसी ने तकलीफ दिया होगा ना, तो आप उनको भी क्षमा कर दो, क्योंकि वो नहीं है इस मामले में ही नहीं है। ठीक है, ये तो आपका कर्मा है, आप भुगत रहे हैं उनके माध्यम से। वैसे ही आपने जिनको तकलीफ दी है ना, ये आपने नहीं दी है, आपके माध्यम से उनको मिला है। ठीक है, ये जो क्षमा जो शब्द है, ये बहुत छोटा सा शब्द है, पर इसका वैल्यू इतना महान है ना। आप अगर ये जान जाए ना क्षमा करना, तो आप बिल्कुल लाइट हो जाओगे। और ये सबसे बड़ी बात है स्पिरिचुअल पथ में कदम रखने के लिए। क्षमा करने से ना अपना दिमाग हल्का हो जाता है, जिंदगी लाइट हो जाती है, आप ना उड़ने लगते हो। तो कोई भी बर्डन, कोई भी एक्स्ट्रा जो थॉट, एक्स्ट्रा बर्डन जो होता है ना, वो नहीं रहते और आप फ्री हो जाते हो कहीं ना कहीं चीज़ों से, सोच से, चिंता से, सब कुछ से मुक्ति आपको मिल जाती है। और शायद यही मोक्ष है, अलग किस्म का कोई मोक्ष नहीं है इस जिंदगी में। अगर उस मोक्ष को आपको चाहिए तो क्षमा कर दो सबको, खुद को भी औरों को भी।
तो ये आपको बोला जा रहा है कहीं ना कहीं। देखो भगवान जी आपको क्षमा कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये आपने नहीं किया, जो भी हुआ है आपने नहीं किया है, ये आपके माध्यम से हुआ है। ये जान लो और खुद को क्षमा करो, उस चीज़ से मुक्त करो। और जो भी आपको जिन्होंने तकलीफ दी है, दिए होंगे, क्योंकि आप उस हाल में हो कि आपको आपका वो स्ट्रेंथ ही खत्म हो चुकी है। आप कहीं ना कहीं मन से वो नहीं कर, आप ही और नहीं ले पा रहे। आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि वो कर्मा से जो भी आपने किया होगा उसका फल आप भुगत रहे हो, इतनी तकलीफें आपको मिल रही है। सो यहाँ पे बजरंगबली आपको यही बोल रहे हैं, क्षमा करो, क्षमा करो। जो भी आपको तकलीफें मिल रही है उस व्यक्ति को क्षमा करो, उस आपके आसपास वाले वो नेगेटिव पीपल को सबको क्षमा करो, क्योंकि ये सब कुछ इनका किया धरा है, ये सब कुछ ये कंट्रोल करते, तो आप कुछ नहीं हो। मतलब ये इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसके बाद ये जो आसमान आपको दिख रहा होगा ना, इतना कितना मतलब कितने सारे ऐसे आसमान हैं, और ऐसे कितने सारे आसमानों में कितने सारे पृथ्वी है, कितने सारे सूरज है, आपको पता भी नहीं है। सो आप कहाँ हो, आप देखो जरा। और आप तो कहाँ हो, आपकी सोच कोई मायने नहीं है। मुक्त करो, खुद को फ्री कर दो। किस चीज के लिए मतलब आप हो, आपने जन्म लिया है, वो आप भूल गए हो, इन चीज़ों से फंस गए हो, इससे मुक्त हो जाओ। आपको बोला जा रहा है आपका लाइफ पर्पस कुछ और है, इन चीज़ों में के चक्कर में ना वो भूलो मत। शायद माँ के पेट में जब आप थे ना, तो आपको याद था, आप यहाँ आके इन सब चीज़ों में सब कुछ भूल चुके हो, कर्म में डूब चुके हो। इससे मुक्त हो जाओ, इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाओ, ठीक है। आपके सामने एक बहुत बड़ा पर्पस है, बहुत कुछ करना है आपको यहाँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी, या आपकी एक नई जर्नी शुरुआत हो रही है। बजरंगबली का ये ब्लेसिंग से आशीर्वाद है, वो आपके प्रोटेक्शन देने के लिए आपके पीछे ही खड़े हैं। ये सोच के आप आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं, टाटा।